गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका अपनी क्लास में स्वागत है। आज हम घटाने के कुछ सवाल देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे है खड़ा विन्यास करके घटाओ, खड़े पद्धति में लिखकर। पहला सवाल है 586 ऋण 425। ठीक है, अगर हम इसको यहीं घटा लेते हैं तो सबसे पहले इकाई में से इकाई घटाइए। 6 में से 5 घटा दिया हमने 1, उसको इकाई के स्थान पे रखिए। 8 में से 2, दहाई में से दहाई घटाइए। 8 में से 2 घटाया 6, इसको दहाई के स्थान पे रखिए। 5 में से 4 घटा दिया 1 आ गया। यहाँ कोई उधार लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। सेकेंड सवाल देखेंगे, 465 में से 179 घटाना है। राइट, 465 में से 179। तो अब हम इसको घटाने के लिए यहाँ पर देखेंगे सभी लोग। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 465 में आप देखेंगे कि इकाई 5 है ऊपर और नीचे 9 है। जब 5 में से 9 घटाने जाएंगे तो घटेगा क्या? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उधार लेना पड़ेगा। हम पहले ये जो 5 है ये अपने बगल वाले दहाई से उधार लेगा। इसके पास 6 दहाई मतलब 60 रुपये है, अर्थात ये 10 रुपये इसको दे सकता है। इसलिए यहाँ कट करके हम 10 और ये 5 मिलकर हो जाता है 15 रुपये। और ये जो 6 है, 6 दहाई, इसकी जगह पे तुरंत हो जाएगा 5 दहाई। इसको पहले हम तुरंत लिख लेंगे, वरना घटाते समय फिर भूल जाएंगे हम। तो यहाँ 5 दहाई बचा मतलब 50 रुपये बचा। तो जब हम 50 रुपये में से घटाने चलेंगे 70 को तो नहीं घट पाएगा। तो 5 दहाई को फिर सैकड़े से उधार लेना पड़ेगा, इसलिए ये सैकड़े के पास जाएगा। इसके पास 4 सैकड़ा मतलब 400 रुपये है, तो ये हमेशा 100 रुपये देगा और इसके पास 3 बचेगा मतलब 300 बचेगा। तो इसने अपना 1 इसको दिया, 1 मतलब 100 रुपये। अब ये 100 रुपये मतलब 100 और ये 50 मिलकर 150 हुआ। तो हमें यहाँ 150 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दहाई की जगह पे है। तो 15 दहाई मतलब खुद ही होता है 150। तो 15 दहाई मतलब 150। तो हमें यहाँ कुछ इस तरह से ज़ीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये तीनों नीचे की संख्याएं हमारी, अब इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें ऊपर वाली संख्या में से ये घटाना है। तो सबसे पहले हमें हमारा आंसर गलत ना हो, इसके लिए उधार अच्छे से और सही से ले लेना है। तो 15 में से जब हम 9 घटाएंगे तो बचेगा क्या? हम इसको अपने उंगलियों पे या लाइन खींचकर काउंट कर सकते हैं। तो समझो 9 गिनती तक हमने नहीं गिना, 9 तो हमको चाहिए ही नहीं। उसके बाद बचता क्या है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ तक 15 तक ही है। तो 15 में से 9 गए तो बचा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हमको लिख देना है 6। अब है 15 में से 7 घटा दो। तो 7 तक हम नहीं गिनेंगे, 7 तो चला गया, 7 तो कम ही करना है। तो बचेगा क्या? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एकदम एक एक अंक गिनेंगे और लिखते जाएंगे। आप उंगलियों पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बचा कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 8। अब है 3 में से 1 गए, बचेगा 2। यहाँ इसको किसी की उधार लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तो हमारा आंसर आ गया 286। अब आगे का सवाल है 542 में से 351 घटाना है। यहाँ पे हम देखेंगे 2 में से 1 आराम से घट जाएगा, तो 2 में से 1 के 1। यहाँ देखेंगे 4 में से 5 नहीं घट रहा है, तो 4 दहाई को सैकड़े से उधार लेना पड़ेगा और ये इसको दे देगा 100 रुपये। तो 100 और 40, ये 4 दहाई मतलब 40 मिलकर क्या हो जाता है? इसको लिखेंगे हम ऐसे, 14 दहाई। अब ये दहाई की जगह पे है, मतलब 14 दहाई मतलब 140। 140 में से 50 रुपये घटाना है और यहाँ तुरंत चेंज कर देंगे। 5 ने 1 सैकड़ा दे दिया, इसके पास बचा 4 सैकड़ा।
अब हम इन दोनों से हमें अब कोई मतलब नहीं है, यहाँ उधार नहीं लेना था, नहीं लिया गया, तो जहाँ ज़रूरत नहीं है उधार लेने की वहाँ नहीं लेना है। अगर ऊपर बड़ी संख्या है नीचे छोटी संख्या है तो आराम से घट जाएगा हमारा सवाल। लेकिन जब ऊपर यहाँ छोटी संख्या मिल जा रही है और नीचे बड़ा अंक आ गया, तब हमें क्या करना होगा, अपने पड़ोसी से उधार लेना होगा। अब 14 में से 5 घटाना है, तो 5 तक नहीं गिनेंगे और उसके आगे गिनेंगे हम। जैसे कि ये हमारी उंगली है तो 5 के आगे हम गिनेंगे, तो कहाँ तक गिनना है, 14 तक। तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब कि 9, राइट। तो यहाँ पे 14 में से 5 गए, हमें लिखना है 9। अब है 4 में से 3 घटा दीजिए 1, हमारा आंसर आ गया 191। उसी तरह से हम एक सवाल और देख लेते हैं। 754 में से 287 घटाना है। अब यहाँ फिर से हमारा 754 पूरा मिलाकर बड़ा अंक है और 287 छोटा, तो बड़ा अंक हमें ऊपर लिखना है, छोटा नीचे, ठीक है। तो 754 ये बड़ी एक संख्या है, राइट, और 287 ये छोटी संख्या है। तो जो बड़ी संख्या है वो हमें ऊपर लिखना है, छोटी संख्या नीचे। अब यहाँ हम इकाई इकाई देखेंगे तो इकाई में छोटा अंक यहाँ ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत ये 4 इकाई है और ये 7 इकाई है, तो अगर हम इससे उधार मांगेंगे ये 1 देगा। बहुत बच्चे 1 समझते हैं, और 4 अगर 1 रुपये दे रहा है तो 4 और 1 मिलके 5 ही रुपये होता है, 5 में से 7 तो घटेगा नहीं। तो हमेशा हमें याद रखना है कि दहाई हमेशा 10 रुपये उधार देता है, तो ये 5 दहाई इसको 10 रुपये देगा, तो वो 10 और 4 मिलकर यहाँ पे 14 हम लिखते हैं इसीलिए, और 5 दहाई के पास हो जाएगा 4 दहाई, तुरंत इसको कट करके ऊपर लिख देना है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे 4 दहाई में से 8 दहाई मतलब 40 में से 80 रुपये जब हम घटाने जाएंगे तो नहीं घटेगा, इसलिए 4 दहाई को भी सैकड़े से उधार लेना पड़ेगा। तब 7 जो है इसको उधार देगा, ये 7 नहीं है, ये केवल 7 रुपये नहीं, ये 700 रुपये। तो 700 रुपये हमेशा सैकड़ा ही उधार देगा, 1 सैकड़ा, मतलब यहाँ जब हम लिख देते हैं 1 सैकड़ा, इसको कट करके तुरंत हमें लिख देना है 6, अर्थात यहाँ पे 600 है। और ये 14 रुपये नहीं हुआ, ये हुआ 140, 14 दहाई मतलब 140। तो यहाँ 100 रुपये था और यहाँ का 40 मतलब 140, तो अब 14 में से हमको 8 घटाना पड़ेगा। तो जब हम ऊपर की सारी संख्याएं क्लियर कर लेंगे तो हमें हमारा आंसर कभी गलत नहीं मिलेगा। अब 14 में से 7 घटा दिया, 7 आ गया। 14 में से 8 घटा दो, काउंट करेंगे, अपनी उंगलियों पे भी आप काउंट कर सकते हैं, 8 तक हम नहीं गिनेंगे, राइट। 8 के आगे हमें 14 तक गिनना है जो बचा हुआ है, तो 9 10 11 12 13 14 6, तो हमें यहाँ लिखना है 6। अब है 6 में से 2 घटा दीजिए 4, हमारा आंसर आ गया 467। ओके, अब हम इसी तरह से आपकी किताब में ये जो 6 सवाल हैं ये आपको हल करने हैं। अब यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 400 ऋण 100, 400 में से 100 घटाएंगे तो 300 आएगा। तो इसी आधार पे आपको प्रश्न बनाना है, 477 ऋण 177 कितना होगा। तो इसी प्रकार के 3 ऐसे प्रश्न तैयार करो जिसमें घटाने पर 200 आए। तो ये बहुत इजी है बच्चों, कि जब आप यहाँ पे देखेंगे किसी भी चीज़ में जैसे सेम है, जैसे हमारा 200 आना चाहिए, हमें पता है 4 में से 2 घटाएंगे 200 आएगा, राइट। 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा,
तो यहाँ 200 आने के लिए सबसे पहले तो समझिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, इकाई दहाई सेम रहेगा। अब 200 आने के लिए यहाँ 200 आना चाहिए। तो हमें पता है कि यहाँ जब हम 6 लिखेंगे तो ही यहाँ पे 0 आएगा। और 5 में से 2 कब आएगा, क्या घटाएंगे हम, 5 में से 3 घटा देंगे। इसका मतलब ये आंसर आने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सैकड़ा ऐसा हो कि जिसको घटाने पे 2 आए, बाकी ये दोनों इकाई दहाई सेम होना चाहिए ताकि यहाँ 0 0 आए। तो उसी तरह के और उदाहरण आपको यहाँ पे हैं जिसके घटाने से उत्तर 200 आएगा। जैसे 322 में से 122 घटा दीजिए तो ये 2 2 शून्य हो जाएगा। 2 में से 2 गए शून्य, 3 में से 1 है 2, तो यहाँ पे आंसर 200 आया। उसी तरह से यहाँ पे भी आप देखिए इकाई दहाई सेम होना चाहिए और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। उसी तरह से 6 में से 4 घटाने पे भी 2 आता है और ये इकाई दहाई अगर हम सेम रखेंगे तो 0 0 आएगा ही। तो इस तरह से यहाँ पे उत्तर बराबर 200, उत्तर बराबर 200, यहाँ पे 200। इस तरह करके आप ये प्रश्न हल कर सकते हैं। अब है तीसरा सवाल हम देख रहे हैं। रजनी ने, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, रजनी ने 372 रुपए का एक गणवेश तथा 250 रुपए का एक बस्ता खरीदा और बस्ते की अपेक्षा उसने गणवेश पर कितना अधिक खर्च किया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है और ये हमको समझना है कि ये घटाना है। अब घटाना कैसे है, तो सबसे पहले 372 ये बड़ी संख्या है, आप इसको ऊपर लिख दो और 250 छोटी संख्या है, इसको आप नीचे रख दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 ऊपर है, 2 बड़ी संख्या है, 0 छोटा है। ठीक है, तो 2 में से आप 0 घटाओ तो 2 बचेगा। किसी भी संख्या में से, चाहे वो 1000 हो, लाख हो, उसमें से 0 कम करो, मतलब कुछ भी कम नहीं हुआ, तो वो संख्या वैसे ही रहेगी। तो 2 में से जब हम 0 कम किए तो 2 आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। 7, 7 में से 5 घटा दीजिए, 2 आ जाएगा। 3 में से 2 घटा दीजिए, 1 आ जाएगा। 122। इसमें हमें कहीं उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपका जैसा कि प्रश्न था इसमें कि गणवेश पर कितना अधिक खर्च किया, तो गणवेश पर 122 रुपए अधिक खर्च किया। जब हम सवाल लगाएंगे तो फिर सवाल लगाने के बाद हमको क्या करना है, एक लाइन का ये आंसर जरूर लिखना है कि गणवेश पर कितना अधिक खर्च किया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यस, यहाँ पे आप चौथा सवाल देख पा रहे हैं। चौथा सवाल, 2 संख्याओं का जोड़ 915 है और उसमें से एक संख्या 427 है, तो दूसरी संख्या कौन सी है। ठीक है, 2 संख्याओं को जोड़ के 915 आ रहा है, बहुत इजी है। हम इसको कैसे लगाएंगे यहाँ देखते हैं हम। यस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2 संख्या में से एक ही संख्या हमको पता है और दोनों को जोड़ के 915 आता है। ठीक है, तो 915 में हमें एक संख्या पता है, दूसरी निकालनी है। दूसरी हमने मान लिया क है, दोनों को जोड़ के इतना आना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसमें से इतना कम कर देंगे तो पता चलेगा जो बाकी बचा है वही तो यहाँ आएगा और उन दोनों को मिला के ही 915 होगा। तो इसलिए अब हम घटाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे 5 और 5 में से 7 नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, 5 में से 7 नहीं घटेगा तो हम इससे उधार लेंगे। इसके पास क्या है, केवल 10 रुपए है, तो यहाँ पे ये दे देगा, पूरा दे देगा। 10 और 5 मिलकर 15 रुपए हो जाएगा।
यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ जब हम आगे बढ़ेंगे तो 0 में से 2 नहीं घटेगा बच्चों। याद रखिए, पिछले सवाल में आपने देखा 2 बड़ी संख्या थी, 2 ऊपर था, तो 2 में से 0 घटा सकते थे हम। जैसा कि आप ऊपर वाली संख्या में यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऊपर 2 है, नीचे 0 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दिया, वही बचा। लेकिन यहाँ पे छोटी संख्या ऊपर है, ये ध्यान रखिए, 0। तो जब हम 0 में से 2 घटाने जाएंगे, जाएगा क्या, घटेगा क्या, नहीं। तो इसे सैकड़े से उधार लेना पड़ेगा और सैकड़ा इसको बेशक बिना झिझक दे देगा। 1 सैकड़ा मतलब ये 10 दहाई की जगह है ना, तो 10 दहाई मतलब 100 अपने आप हो गया, और 9 के पास बच गया 8 सैकड़ा। अब हम आराम से ऊपर वाली संख्याओं में से नीचे को घटा देंगे। तो अब हमें इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं, अब हमें 15 में से 7 घटाना है। तो बचेगा क्या, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यही इतना बचा है। कितना बचा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 15 में से 7 गए 8, उसी तरह से 10 में से 2 गए 8, 8 में से 4 गए 4, तो 488 रुपए